जो रिलेटेड मुरली है उसमें बाबा ने स्पेशली फर्स्ट डे पे हमें कंसंट्रेट किया कि जिस दिन बाबा को हमने पहली बार पहचाना, वो बाबा ने आज इस मुरली में वर्णन किया है कि वो दिन है ना, वो हमारे स्वर्ग के सारे अनुभूतियों से भी ज्यादा बड़ा दिन है। जिस दिन बाबा की वो टचिंग और हमने बाबा को बाबा करके पहचाना, तो उसके ऊपर हम हमारा मन एकाग्र करेंगे। उस टाइम की तरफ हम जाएंगे जिस क्षण में हमने बाबा को पहचाना। ओके, तो देखिए अपने आप को। अभी तो हम अपने आप को पहचान गए हैं कि मैं आत्मा हूं। फिर भी आते हैं अपने भ्रुकुटी तख्त पर। अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं कौन हूं। देखिए अपने आप को सितारे की तरह, नन्हा सा सितारा, एक लाइट जिससे किरणें फैल रही है। ये लाइट, ये बिंदु मैं हूं। सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा बिंदु। इसका प्रकाश फैल रहा है। बुद्धि से चित्र बनाए कि इसका प्रकाश फैल रहा है, ये मैं हूं। ये पांच तत्व का शरीर में नहीं, ये पुतला है या गुड़िया है। आत्मा के बिना तो ये सिर्फ पुतला है, गुड़िया है। ये बस हमें रोल के लिए मिला है, पार्ट बजाने के लिए। जितनी चाबी भरी उस राम ने इस रोल में, उतना ही ये खिलौना चलेगा। तो इस पार्ट से, रोल से, इस खिलौने से अलग मैं आत्मा एक लाइट हूँ। हम कितने इस रोल में, इस देह भान में थे, और अपने आप को ये देह ही समझ रहे थे। भूल भुलैया में अटक गए थे। कभी सुख, कभी दुख, उतार चढ़ाव। किरदार में अपने आप को पात्र समझकर उस किरदार को निभा रहे थे। फिर एक सुंदर मुसाफिर आया, चमकता हुआ हमारे जीवन में। इस पार्ट में, रोल में हमारा उसके साथ पार्ट था, फिक्स पार्ट। याद करो वो पल
जिस दिन हमें बाबा की पहचान हुई। ये सुंदर मुसाफिर, गोरा मुसाफिर हमें इस सुख दुख के पाठ से निकालने आया, सदैव सुखी करने, अपनी सच्ची पहचान देने। उसने धीरे से प्यार से कहा, बच्ची, मीठे बच्ची, तुम ये नहीं हो जो सोच रहे हो, तुम तो मेरे जैसी हो, बिल्कुल मेरे जैसी। मैं तुम्हारा बाप हूँ बच्ची, पहचानो मुझे। तुम इस आकारी वस्त्र में अटक गए हो, तुम तो बेहद हो। हद नहीं हो बच्ची, मेरे जैसी हो। निकलो इस पुतले से, इस गुड़िया से, निकलो बाहर, इस लिमिटेशन की दुनिया से बाहर, अनलिमिट में आ जाओ, बेहद में आ जाओ। तुम भी निराकार, मैं भी निराकार। पहचानो अपने आप को। बाबा ने तो पहले एक क्षण में सब कुछ बता दिया, लेकिन हम इतने देहभान में थे, फंसे हुए थे कि पहचान नहीं पाए उन शब्दों को। लेकिन वो वाइब्रेशन अंदर इतनी गहराई में चली गई कि पहचान लिया बाबा को। शब्द नहीं समझे, लेकिन वाइब्रेशन समझे, उसका प्यार समझ में आया। वो तड़प थी अपने आप से मिलने की, परमात्मा से मिलने की, सच से मिलने की। वो जैसे कि तड़प शांत हो गई। अंदर से एक आवाज आया, पाना था वो पा लिया। सब कुछ जैसे पा लिया। आत्मा को अपनी सच्ची पहचान मिल गई। जैसे कि कुछ मिला है जो बहुत क्षण से नहीं मिला था, खो गया था। और आत्मा एकदम संतुष्ट लेवल में आ गई। वर्णन नहीं कर सकते उस क्षण का। उस क्षण को कुछ क्षणों के लिए याद करें, अपना पहला वो क्षण बाबा के डायरेक्ट पहचान की। वही हमारा पहला बाबा मिलन। याद करो, जाओ उस टाइम में। कैसे प्यार के आंसू आ रहे थे आंखों से। इस पुतले में भी एक सेंसेशंस हुआ था, करंट लगा था। अब उसी याद में बैठकर हम मुरली सुनेंगे। तो मुरली का डेट है 20 फरवरी 1984, यानी 20 फरवरी
1984। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने देशी और विदेशी बच्चों के प्रति बोले। आवाज आ रहा है ना? मेरे पीछे कुछ साउंड बज रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? जी अगर दीदी क्लियर ठीक है है, तो क्लियर ठीक है। है। अगर बहुत पीछे का साउंड अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप कोई भी कंटिन्यू करें। ठीक? अचानक से कुछ फंक्शन का आवाज हो रहा है। ठीक है। आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा हमेशा बच्चों को मिलकर न ऐसे हर्षित होते। तो बाबा तो जो श्रेष्ठ भाग्यवान है, ऐसे सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल्प पहले मुआफिक तकदीर जगाकर पहुंच गया है ना? सभी जो भी अभी आए हैं सभी अपनी तकदीर जगाकर पहुंच गए हैं। तकदीर जगाकर आए हो, पहचानना अर्थात तकदीर जगाना। है ना? बाबा का सॉन्ग भी है ना, तकदीर जगाकर आई हूँ। है ना? बाबा के पुराने सॉन्ग्स थे ना, उसमें ये सॉन्ग बजता था। तो बाबा को पहचाना, यही क्या है? तकदीर जगाना। तो अभी हमने योग में वही अनुभव किया ना कि कैसे हम फर्स्ट टाइम बाबा से मिले, फर्स्ट जो पहचान थी वो कभी हम नहीं भूल सकते, है ना? तो विशेष डबल विदेशी बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है। तो बाबा ने आज डबल विदेशी बच्चों का भी इस वरदानी भूमि पर संगठन बाबा देख रहे हैं। यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो ही है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाबा। है ना? हमारी श्रेष्ठ घड़ी कौन सी है? जिस टाइम हमने बाबा को जाना और दिल से माना और दिल से बोला ना मेरा बाबा करके, मेरा बाप है, वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी घड़ी है ना? इसको ना हाईलाइट करो, ये लाइन बहुत ही सुंदर है। वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी घड़ी है। सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना? याद करो, है ना? याद करो फर्स्ट टाइम जो पहचाना हमने बाबा को, है ना? बनना, मिलना, अधिकार पाना, यह तो संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे। सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे, बनना, मिलना, अधिकार पाना। लेकिन वो घड़ी बाबा उस टाइम की तरफ लेकर जा रहे जिस टाइम आपने पहचाना है ना बाबा, जिसमें अनाथ से सनाथ बने। क्या से क्या बने? हम अनाथ थे ना, घूम रहे थे, भटक रहे थे, है ना? तो अनाथ से हम सनाथ बने, बिछड़े हुए फिर से मिले। है ना? अभी भी देखो इस अव्यक्तवाणी क्लब में हम सारे बच्चे एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन बिछड़े हुए हम सभी बच्चे मिले हैं बाबा के लिए। तो अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी। हमारे पास कुछ भी नहीं था, बाबा के पास आए और सारी प्राप्तियां मिल गई, है ना? वो पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगाने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। हम्म? बाबा ना आज ऐसे लग रहा है आशिक माशूक जैसे बातें करते ना, जब है ना वो बोलते ना हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, वैसे बाबा हमको याद दिला रहा है। ये मुरली पूरा आशिक माशूक जैसे लग रही है। वह पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगाने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है ना? खुद वर्णन कर रहा है, खुद को भी अच्छा लग रहा है। कि हमारी वो पहली मुलाकात, पहली जगाने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है।
स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है। तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए शेरू भाई जी। स्वर्ग के जीवन से भी महान है ना वो। स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है जब बाप के बन गए। इसको सिर्फ फील करो। बाबा के बन गए तो स्वर्ग से भी वो जीवन से भी बहुत महान घड़ी है। तो मेरा सो तेरा हो गया। जो भी हम मेरा मेरा कर रहे थे वो बाबा का हो गया। मेरा सो तेरा हो गया। तेरा माना और डबल लाइट बने, है ना। बाबा को देने से हम डबल लाइट बने। मेरे के बोझ से हल्के बन गए, है ना। बहुत सारी बातों को हमने मेरा 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 लगा दिया था, वो सारा बोझ हल्का हो गया। खुशी के पंख लग गए। इसको सिर्फ विजुअलाइज करो। हमने पूरा बोझ दे दिया बाबा को, हमें पंख लग गए और फिर हम उड़ने लगे, है ना। फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, इतने हल्के हो गए हम। हम्म? पत्थर से हीरा बन गए, है ना। बाबा से मिलने के बाद क्या हो गया, कितना परिवर्तन ना, है ना। जादू है ना। बोलते ना, देखो फेरी आती है तो ऐसे जादू की छड़ी चलाती है तो एकदम सभी बदल जाता है। वैसे ये गुलाम मुसाफिर आया हम और हमारा पूरा जीवन ही बदल गया है। पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्करों से छूट स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। कितने चक्कर थे ना हमारे। शरीर शरीर भान के चक्कर संबंधी, है ना। शरीर के विस्तार, शरीर के पदार्थ के विस्तार, फिर भक्ति का विस्तार। कितने चक्करों से हम इन विस्तारों के चक्करों से छूटकर स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। वह घड़ी याद है। देखो, एक आशिक माशूक को रिश्ता रहता है ना, वो बोलता है ना, वो घड़ी याद है आपको। वह बृहस्पति के दिशा की घड़ी, जिसमें तन मन धन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। हम्म। तो बृहस्पति के दशा की घड़ी में क्या भरा है, सर्व तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली, है ना, वेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तो ये वेला भी बाबा बता रहे। तो कौन सी वेला थी, बृहस्पति के दशा की वेला थी, है ना। तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। सभी अनुभवी हो ना। तीसरा नेत्र खोलो, चलो अभी भ्रुकुटी के बीच में देखो अपने आप को। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, मैं भी बिंदु और बाबा भी बिंदु, है ना। बाबा को देखा, दिल में गीत गाते हो ना, वह श्रेष्ठ घड़ी। कमाल तो उस श्रेष्ठ घड़ी की है ना। बाप दादा ऐसे महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चे को देख देख खुश हो रहे हैं ना। जिस भी क्षण में हमने बाबा को पहचाना फर्स्ट टाइम, वो वेला क्या है, महान वेला है। बाबा वही बोल रहे। ब्रह्मा बाप भी बोले, वाह मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे, है ना। कितना सुंदर बोले ना, वाह मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे, राज्य भाग्य लेने वाले अधिकारी बच्चे। शिव बाप बोले, वाह मेरे, देखो ब्रह्मा बाबा ने अलग बोला है, शिव बाबा ने अलग बोला है। शिव बाबा भी बोले, वाह मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे, है ना। ब्रह्मा बाबा ने हमें सत्युगी रूप में देखा और शिव बाबा ने हमें अनादि स्वरूप में देखा है। देखो, दोनों का अलग अलग वर्णन है। बाप और दादा दोनों के अधिकारी सिखिल दे स्नेही साथी बच्चे हो। बाप दादा को नशा है विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीत निभाने वाले साथी बहुत तो ढूंढने के बाद पाते भी है।
फिर भी संतुष्ट नहीं होते। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले हैं और एक 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 दो से महान है। तो बाबा ने हमें साथी के रूप में देखो कंप्लीट फॉर्म में देखा है ना, इनकम्प्लीट नहीं। तो विश्वास भी क्या है कि एक एक कैसे एक दो से भी महान है। सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत न जाए। वाह बाबा वाह। ऐसे सच्चे साथी जीवन के साथी हो। तो बाबा ने हमें कितना नजदीक ले लिया है, देखो इतना प्यार कौन करेगा, है ना। बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो? विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। ऐसे जीवन के साथी आप सभी हो ना। तो बाबा का जो विश्व सेवा का काम है उसमें हम भी साथी हैं। हम्म? इसलिए सच्चे जीवन के साथी साथ निभाने वाले हो। बाप दादा के कितने बच्चे हैं? दिन रात किसमें बिजी रहते हो, है ना, साथ निभाने में। सभी जीवन साथी बच्चे, है ना। जीवन में देखो बाबा का लक्ष्य क्या है, विश्व को, है ना, विश्व की सेवा का लक्ष्य है। तो इसमें हमें बिजी रहना है ना। बाबा बोलते हैं ना, हद की सेवा नहीं, बेहद के दृष्टिकोण से कर। तो सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावे। हम्म। तो अभी तक तो बाबा का आशिक माशूक का रिलेशन, अभी बाबा काम दे रहे हैं इधर, इससे आगे पूरा सेवा का ही है मुरली। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो, सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। जितना किया वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया। और आगे बढ़ना है ना, तो लक्ष्य रख के अगर करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। इस वर्ष आवाज बुलंद तो किया, लेकिन अभी कोई कोई तरफ के माइक लाए हैं, चारों ओर के माइक नहीं आए हैं। इसलिए आवाज तो फैला, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े माइक हो, या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, यहाँ आए और हर एक अपने को अपने तरफ का मैसेंजर समझकर जाते हैं। जिस तरफ से आए उस तरफ के मैसेंजर बने। लेकिन देखो बीच बीच में लेकिन आता ही है। लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाए, चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल जाए। तो बाबा का क्या है, सब आए और सब मैसेज लेकर जाए, कोई भी ना रहे। बाबा का यही रहता है चिंता हमेशा, सभी बच्चों को मैसेज मिले ना। तो एक ही समय चारों ओर का आवाज निकले, इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजाना, है ना, बजना। तो हम ना बीच में ऐसे सेंटर पॉइंट, कभी कभी देखो सचिन भाई भी ऐसे करते हैं, मैं सेंटर पॉइंट हूँ, पवित्रता का सेंटर हूँ और मेरे से पूरा विश्व में ही पूरा फैल रहा है ना, किरणें पवित्रता की। ऐसे हमने सुना था उनका। तो ऐसे आवाज फैलो कि आप एक ही समय में चारों ओर आवाज निकले। वैसे बड़ा नगाड़ा बजना है, चारों ओर एक नगाड़ा बजे, एक ही है, एक ही है ना। तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। अभी हर एक देश के बैंड बजे है, नगाड़ा बजना है अभी। तो कुछ सेकेंड्स के लिए ड्रिल करते हैं हम, देखते हम सेंटर पॉइंट है पूरे यूनिवर्स का, और हमसे बाबा का मैसेज चारों ओर फैल रहा है किरणों के रूप में, और एक साथ सभी को मैसेज पहुंच रहा है और विश्वास के साथ। और सभी आत्माओं से एक ही आवाज आ रही है, एक ही है, एक है।
कुछ सेकंड्स साइलेंस में इसको फैलाए, देखे मैं आत्मा बिंदु। सारे यूनिवर्स का केंद्र बिंदु मैं आत्मा। मुझसे परमात्मा का मैसेज चारों ओर की आत्माओं को मिल रहा है। नगाड़ा बज रहा है, सारी ओर की आत्माएं एनलाइटेंड हो गई, लाइट चमक रही है, परमात्मा की लाइट उन पर, और एक विश्वास के साथ कि परमात्मा आ चुका है, एक ही है, एक है। सबके दिल से एक ही आवाज, यही सही है। सभी ने बाबा को पहचान लिया। नगाड़ा बज गया, बैंड अच्छी बजाई है, तो बाबा की बैंड बज गई ना। बैंड बाबा की नहीं बज गई, बैंड जो समाचार की है ना, बाबा आए हैं, वो बज गई। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देख खुश हो रहे हैं। तो बाबा को अच्छा लगता है कि कैसे कैसे मेरे बच्चे मैसेज पहुंचा रहे। भारत की भी बैंड सुनी, बैंड की और नगाड़े की आवाज में भी फर्क है। हम्म। तो बाबा बता रहे बैंड की और नगाड़े की आवाज में फर्क है। मंदिरों में बैंड के बजाय नगाड़ा बजाते हैं। अब समझा आगे क्या करना है। संगठन रूप का आवाज बुलंद आवाज होता है। अभी भी सिर्फ एक हाँ जी करे कहे और सभी मिलकर हाँ जी कहे तो फर्क होगा ना। तो बाबा को संगठन का आवाज चाहिए, है ना। एक है, एक ही है, यही एक है ना। ऐसे पूरा संगठन का आवाज आना चाहिए, एक का नहीं, पूरा संगठन का आवाज आना चाहिए। यह बुलंद आवाज चारों ओर से एक ही समय पर निकले। तो कितना बाबा जोर से बोल रहे ना, बुलंद आवाज। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, मुख में देखो, यही एक बुलंद आवाज हो। एक टाइम सभी टीवी से भी वही बोल रहे, रेडियो से भी वही बोल रहे, अखबारों में भी वही छप रहा है, और सारे मुखों में, सभी के मुख में एक ही आवाज, इंटरनेशनल आवाज हो। बाबा को आवाज भी इंटरनेशनल चाहिए। इसलिए तो बाबा, बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं, जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान, तो सर्व कार्य हुए ही पड़े हैं। सिर्फ बाप निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। अच्छा। ओम शांति। हम भी याद प्यार लेंगे। अच्छा, सबको सदा के लिए सुखी और शांत बनाते रहो, सबको खुशखबरी सुनाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो। ऐसे विशेष सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। तो 1 मिनट साइलेंस में फिर से हम आवाज फैलाएंगे। साइलेंस की आवाज है ना, बहुत बुलंद होती है ना। साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो इतने साइलेंस में बैठ जाओ अपने सत्य में कि पूरी आवाज पूरे यूनिवर्स में फैल जाए। तो 1 मिनट टोटल साइलेंस में
अगर कुछ काम भी कर रहे हो तो बाजू में रखो, एकदम एकाग्र होकर बैठ जाओ। संगठन का आवाज बहुत फैलता है, तो 1 मिनट पूरे साइलेंस का दान कि परमात्मा आ चुका है। चारों तरफ नगाड़ा बज गया, बैंड बज गया, परमात्मा आ चुके। तो सबसे एक ही आवाज आएगा, एक ही है, यही सही है। ओम शांति। ओके, नगाड़ा और बैंड में क्या फर्क है? किसको पता है वो बता सकते? मुझे भी इतना मैं वर्णन नहीं कर सकती, मुझे भी ज्यादा डिफरेंस पता नहीं। आई थिंक बैंड वो आप ही कोई बता दीजिए। ओम शांति। शांति। बता रहा है ओम शांति। नगाड़ा हम्म नगाड़ा बोल होता है एक बहुत बड़ा ढोल होता है। तो उसके ऊपर 2 स्टिक से उसको पीटा जाता है, उसको नगाड़ा नगाड़ा बोलते हैं। या एक ऐसी बहुत लंबी सी एक वो होती है जिसको बजाते हैं, एज ए लगा लो। तो उसके आगे बहुत बड़ा सा वो होल बना हुआ होता है, तो जिससे उसकी आवाज निकलती है, तो वो बहुत ऊंचा बोलती है। तो ऐसे होता है। हाँ, वो पाइप जैसे तुतारी जैसी हाँ हाँ रहती है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे वो ऐसे शिवाजी महाराज हाँ के जी, हाँ टाइम जी, ऐसे बजा। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बजाते थे। ओम ओम शांति। शांति। तो बाबा का मतलब है कि नगाड़ा मीन्स एक पर्सन बजाता है और वो छोटा है, आवाज़ भी छोटी निकलती है और एक ही पर्सन। और बैंड बाजा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने वाले भी अलग अलग हैं और आवाज़ भी बहुत होती है, तो वो फैलती भी ज़्यादा है। तो अनेक आत्माएं और एक आत्मा, ये फर्क है। हमें अभी क्वांटिटी में बजाना है। ओके। ओम शांति दीदी। बोलिए। ओम शेरू शांति भाई जी ने दीदी। कुछ शेयर भी किया। शेरू भाई जी ने शेयर भी किया। ठीक है, बोलिए। ओम शांति दीदी कि हम्म इसका उद्देश्य नगाड़ा और बैंड में नगाड़ा बना बाबा का विशेष कार्य बाबा अवतरित हो चुका है। और इस कार्य में सबका सहयोग होना माना बैंड बजना माना सहयोग, बाबा के सहयोग में सबका सहयोगी बन के बन रहे, यही। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। हम्म जी, जैसे नगाड़ा पुराने समय में राजा लोग जो होते थे ना, वो मुनादी करवाते थे, कोई भी बात फैलाते थे तो वो नगाड़ा के द्वारा एक लेकर और उस तरह से उसकी आवाज दूर दूर तक सुनो सुनो सुनो। जब उसके आवाज के साथ साथ उनका जो डायरेक्शन होता था, जो उनका अनाउंसमेंट होता था, वो भी उसके साथ फैल जाता था। और बैंड में सिर्फ बैंड बजाते हैं, बस म्यूजिकल है वो। ओम शांति। ओम ओके। शांति। हम्म नगाड़ा मतलब संगठन का आवाज, जैसे कि सबको मैसेज देना। जैसे मंदिरों में हम्म नगाड़ा बजाते हैं
कि भगवान का समय आ गया है आने का, जैसे कि मंदिर में आरती शुरुआत हो गई है तो उससे पहले नगाड़ा बजाते हैं। जैसे हम बाबा का आह्वान करते हैं तो सबको जैसे गीत गाते हैं, जैसे मैसेज देते हैं सबको कि यही नगाड़ा बजाना है, कि मतलब कि हम भगवान का आह्वान करते हैं तो पहले नगाड़ा बजाना है। और बैंड का मतलब है कि बैंड मतलब सिर्फ निमित्त आत्माओं के जैसे सिर्फ अपने लिए होता है बैंड बजे, कोई मतलब उसमें मैसेज देना नहीं होता है। नहीं, बैंड बड़ा होता है और नगाड़ा शॉर्ट में होता है। देखो ये शेरू भाई जी ने चित्र भी शेयर किया है। नगाड़ा में हम इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल्स भी। अभी बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आ गए बैंड में, तो बैंड क्वांटिटी में ज्यादा है और नगाड़ा शॉर्ट में, ऐसे बाबा बोल जी, रहे लेकिन बैंड का आवाज से हैं। अच्छा नगाड़ा का आवाज अच्छा लगता है। वो भी है क्योंकि वो मंदिर में वाइब्रेशन अच्छा है। ठीक है, अभी नगाड़ा और बैंड में नहीं अड़कते। मुरली में जो मेन फर्स्ट पार्ट में क्या था और सेकंड पार्ट में तो विस्तार था। ठीक है, दीप्ति सिस्टर बोल सकते। जी, ओम शांति। तो नगाड़ा की आवाज ज्यादा तीखी होती है, इसलिए बाबा ने कहा कि अभी बैंड बजा है, अब नगाड़ा बजाना है। तो नगाड़े की आवाज ज्यादा जोर की होती है। और मैं अपना पॉइंट शेयर करूंगी कि आज बाबा ने कहा कि बाप के बन गए तो स्वर्ग के जीवन से भी महान है, क्योंकि भगवान ही मिल गया। आगे सतयुग में तो भगवान नहीं मिलेगा, तो इससे श्रेष्ठ और कोई बात हो ही नहीं सकती। जीवन ही बदल गया और चढ़ती कला की ओर चले गए। आगे तो फिर हम जहां भी जाएंगे हम उतरती कला में ही जाते जाएंगे। ओम शांति। जी, बोलिए शेरू भाई जी। और किसको बोलना है, हैंड से? शेरू भाई जी, आपका हैंड रेज है, आप बोलना चाहते हैं तो। हाँ जी दीदी बोलते हैं। ओम शांति। नगाड़ा एक आदमी बजाता है और मंदिर में बजता है, और जो बैंड है शादी में बजाते हैं और अनेक आदमी बजाते हैं। उसमें मैं नहीं होता, उसमें हम्म एक पर्सन होता है, मैंने पर्सन होते हैं। ओम हम्म शांति। लेकिन इन शॉर्ट मैसेज पहुंचता है, कैसे भी करके मैसेज पहुंचो। बोलिए हाँ जी, तारा आजकल सिस्टर। आजकल तो मोटर लगाने लग गए। हमारे यहाँ मोटर लगी हुई है, वैष्णो देवी भी मोटर लगी हुई है नगाड़े पे। हम्म इन आगे नगाड़े पे लगाने के लिए। और ये बैंड जो है क्वेश्चन वो था अ, पंकज भाई का, इसलिए डिस्कस किया। ओम ओके, शांति। बोलिए तारा सिस्टर। हाँ बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने जिसे कहा है, जैसे दीप्ति दीदी ने बोला कि हर एक देश के बैंड बजे हैं, नगाड़ा बजना है अभी। तो हर देश अपना बैंड बजाए, लेकिन अभी बड़े सामान से नगाड़ा बजना है। तो मुझे इसका, आप लोग बोलते हो नगाड़ा छोटा छोटा होता है, मुझे तो लगता है नगाड़ा इज द मेन थिंग। और मेरा पॉइंट है कि जब से हम बाप को जान लिया और मान लिया, बाबा को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कल्प के सबसे सुहानी घड़ी है। क्योंकि जब से हम बाबा को जान लिए, हम कल्प में हमारा कितना परिवर्तन आ गया, हम कितने खुशी हो गए। हमारी जो बृहस्पति की दशा हो गई और हमारे जो थर्ड आए, तीसरा नेत्र भी खुल गया और हम अपने परम पिता परमात्मा को पहचान लिए, और जो पहले हम नहीं जानते थे। तो ये हमारा मेन वो था कि हम अपने आप को जान लिए, परमात्मा को जान लिए। ओम शांति। थैंक यू। किसको किसको याद है अपना वो पहला क्षण? बाबा वो क्षण तक, घड़ी तक जा रहे थे ना, बहुत अच्छा है। सभी ने याद किया होगा ना अपना वो पहला मोमेंट, जिस टाइम हमने बाबा को पहचाना। बोलिए राजेंद्र भाई जी, बाद में सौम्या ओम सिस्टर। शांति। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में सबसे महान घड़ी कौन सी है? जब अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी, वह पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी महान है। स्वर्ग के जीवन से, इसी बाबा ने बताया,
स्वर्ग के जीवन से भी वो पहली घड़ी महान है जब हम बाप के बन गए। मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना डबल लाइट, एकदम हल्के बन गए। इतनी श्रेष्ठ भाग्य हमारी है कि भगवान ने हमें अपना बना लिया। ओम शांति। सारा बोझ बाबा ने लिया और बाबा ने पंख लगाए हैं ना, इसलिए उड़ गए, अर्श से फर्श निवासी हो गए। जी सौम्या फर्श सिस्टर से बोलिए। अर्श निवासी हो गए। फर्श से अर्श हाँ, निवासी। ओके। ओम शांति। मेरा भी ये पॉइंट था कि जब हम बाबा ने बहुत अच्छी सुंदर स्मृति दिलाई है कि जब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी, जब अनाथ से सनाथ बन गए, सब कुछ होते हुए भी जो आत्मा को अनाथ बना लगता था, एकदम और बाबा के मिलते ही कितना खुशी का, जो सारे बोझ हल्के हो गए। और सबसे सुंदर बात तो मुझे जब ये लगी कि स्व परिवर्तन से हम अपने अपने संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। वो क्षण ऐसा था कि इतना लिबरेशन का क्षण था कि मैं अपना परिवर्तन कर लूं तो मेरा पूरा जो संसार है, पहले तो मेरे आसपास का संसार, फिर पूरा उसका, तो पूरा वृत्ति से पूरा वायुमंडल चेंज हो सकता है। वो एक बहुत फ्रीडम वाली, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली बाबा ने ये स्मृति दिलाई। और जब ये पहचान मिली कि ये जो परिवर्तन की घड़ी है, और जब अनाथ थे और पूरा जब लगा कि सच में वो भगवान मिल गया जिसको अभी तक ढूंढ रहे थे। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा का बनने के बाद बाबा कहते कि बच्चे अनेक प्रकार के चक्करों से छूट गए, जैसे देह के संबंधियों का चक्कर था, भक्ति का था, या साधन आपकी सुविधाओं आवाज के। ऐसे दबी दबी सी आ रही है। तो बाबा कहते हैं कि आप अनेक चक्करों से छूट गए हो और एक सुदर्शन चक्रधारी बन गए। तो जिस घड़ी आपने ये नोट किया कि मैंने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, वो घड़ी अभी संगम युग में सबसे श्रेष्ठ है। ओम शांति। बोलिए प्रिया बहन। शांति की बाबा कहते हैं पहले तुम रफ पत्थर थे, अब बाप आए हैं तुम्हें धार पर चढ़ा रहे हैं। और एक नगाड़ा का मतलब भी होता है कि जब राजा टीवी में जब दिखाते थे ना, राजा के यहाँ कोई भी तकलीफ होती थी, चाहे वो आधी रात हो चाहे कुछ हो, तो राजा ने कहा था कुछ भी हो तो नगाड़ा बजा देना। तो नगाड़ा बजता था तो सारे राजा वगैरह सब बाहर आ जाते थे। शांति। दीदी एक मिनट। ओम शांति। ललिता बहन और अलका बहन, आप बारी बारी से बोलना, शायद उनको माइक अनम्यूट करने नहीं होता है। ओम शांति। ललिता हाँ बहन सखी, बोलिए। हाँ जी। ललिता हाँ सखी बहन और अलका बहन। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं ये बता रही थी कि नगाड़ा की जो बता रहे थे ना, तो ये तो है लौकिक का। बाबा ने अलौकिक आध्यात्मिक वो रहस्य बाबा ने एक बार बताया था कि बच्चे नगाड़े तो शुरू हो गए। अब नगाड़ा कब शुरू हुआ? जब सबसे पहला नगाड़ा शुरू हुआ था जब मम्मा अव्यक्त हुए, तो फर्स्ट नगाड़ा था। सेकंड था ब्रह्मा बाबा। तीसरा नगाड़ा गुलजार दादी। अब बस जाने की तैयारी है, तीनों नगाड़े बज गए। और लौकिक में तो बताते ही है इस नगाड़े को, जो सब आपने सबने शेयर करा। ओम शांति। मैसेज में भी बहुत आ रहे हैं, यही मैसेज है। बोलिए अलका बहन, बोलिए आप। हाँ ओम शांति दीदी। सभी पॉइंट शेयर करें, मुझे वही बताना था पहले वाला। अब मैं दूसरे वाला बोलती हूँ। बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाप भी बोले, वाह हो मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। हाँ ये ब्रह्मा बाबा बोले, और शिव बाबा क्या बोले? शिव बाबा बोले, वाह हो मेरे अनादि काल के
अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। तो पापा और दादा दोनों को हम शिखिल देवी अधिकारी भी हो गए और शिखिल देव स्नेही साथी भी बन गए। तो जो बाबा बाप दादा को नशा है तो हमें कितना नशा होना चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो इससे नशा चढ़ता है ना। और किसका रह गया? बोलिए। जैसे आपने पूछा कि नगाड़ा और बैंड में क्या अंतर है, तो दोनों ही जैसे ये दीदी क्या है कि जैसे ये बैंड नेगेटिव वे में जाता है और वो नगाड़े को पॉजिटिव वे में लिया जाता है। जैसे बाबा का भावार्थ भी शायद यही है यहाँ की, आज पूरी बैंड बजे बैंड का आवाज खसा है का आवाज भी हालत नगाड़ा और बैंड के जैसे वाइब्रेट हो रहा है। हालत खस्ता है जैसे पूरी दुनिया की। तो जो नगाड़ा होता है उसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है जब भी कोई शुभ कार्य होता का वॉइस चला गया भाई जी। ठीक है, उसको अभी दीदी ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। एक हमारा चिंतन मेन है अपना पॉइंट है कि हाँ बोलिए। कि ये जो ब्रह्मा बाप और शिव बाप का जो अभी कमेंट शेयर हुआ ना, तो ऑब्वियसली ब्रह्मा बाबा जो आदिकाल यानी सतयुग की बात हो रही है और शिव बाबा की अनादिकाल यानी परम धाम। लेकिन जो भी टेक्निकली जो 111 में आएंगे वो अनादिकाल में तो इतना समय तो नहीं ठहरेंगे ना, या क्योंकि अपन जब भी घर बोलते हैं वो पूरा चक्कर लगा के केवल ऊपर टच करके वापस, ऐसा थोड़ा चिंतन चल रहा था। तो मतलब अनादि काल, व्हेन यू से काल इज अ टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड ना, तो उसके ऊपर कुछ शेयर करो ना दीदी, कि वन 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 में जो आएंगे वो तो टच करके वापस आएंगे नीचे सीधा, अनादि से आदि। ओम शांति। तो कौन शेयर करेंगे इसके ऊपर? बाबा ने कहा है ना कि अनादिकाल अभी अनुभव करना है संगम में। संगम में नहीं ही नहीं, ज्यादा आप देर आप रहना है। क्वेश्चन, एक मिनट, आप थोड़ा क्वेश्चन ठीक से समझे, क्योंकि वो क्वेश्चन वो नहीं है। ओके, आप क्वेश्चन क्लियर कीजिए फिर सबको क्लैरिटी मिलेगी। नहीं भाई जी आप बोलिए। बोलिए ओम राजेंद्र शांति। भाई। भाई जी का प्रश्न ये है कि 111 में कौन आएंगे? जो शुरुआत में बाबा की जो भट्टी बनी थी ना, उसमें जो न्यौछावर हो गए, जैसे आज की साकार मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि कम उम्र में भी उन बच्चियों ने बाप को पहचान लिया और इतना विरोध इतना सारा सहन करके वो बाबा के बन गए एक धक से। जैसे आज वो परवानी की भी बात चली है ना, वो घुस जाता है अंदर और अपना कुर्बान कर देता है। तो ऐसे कुर्बान होने वाले, अब वो 90% के ऊपर मार्क्स लेने वाले बच्चे 111 में लाएंगे। उसको बाबा कई बार कहता, शुरू से लेकर अंत तक नॉन स्टॉप निर्विघ्न रूप से जो चले बाबा के बच्चे बनने के बाद, अप या डाउन नहीं हुआ उनका, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो वो 111 में आने के अधिकारी होते हैं, ऐसा मेरा चिंतन चला। बाकी आपका उसके ऊपर और अलग हो सकता है। सभी रथी महारथी है। अभी भी आप भी अपना अपना विचार रखिए। ओम शांति। बहुत सुंदर, आज की मुरली से रिलेटेड भी बताया तो बहुत ही अच्छा। दीप्ति बहन आप बोलिए। जी ओम शांति। आई थिंक जो पंकज भाई जी बोल रहे हैं, पंकज भाई जी आप मेरे को क्लियर करें, क्योंकि मेरा भी ये कई बार चिंतन चलता है कि जो 111 में आएंगे वो परम धाम में बहुत कम समय रुकेंगे। तो बाबा जैसे बोलते हैं कि अनादि रूप अपना, तो वो उनका अनादि रूप में वो बहुत कम समय रहेंगे, वो आदि रूप में बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो शायद यही प्रश्न था पंकज भाई जी, आप क्लियर करें। ओम शांति। क्योंकि जी मेरा भी इस दीप्ति पे कई बहन। बार चिंता चला। जी मेरा भी कई बार इस पे चिंतन चला कि बाबा कहते हैं वो घर है,
लेकिन वो घर में ही बहुत कम टाइम रुकेंगे। जी, ओम शांति। हाँ, दीप्ति बहन ने सही पकड़ा, लेकिन हाजी ने भी बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किए। जी, तेजल बहन बोली। ओम शांति। तो आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर से जो आपका चिंतन चला कि अनादिकाल काल क्यों कहा है, तो देखो ब्रह्मा बाबा को ही हम लेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप आत्मा का पाठ पक्का किया, और दूसरा ऊपर रहने की हमेशा प्रैक्टिस की। कहाँ पे? परम धाम में। वो हमेशा परम धाम में ही रहते थे। और जानकी दादी जी के एक क्लास में जो अभिजीत भाई जी ने जानकी दादी के जाने के समय इस क्लास में पोस्ट किया था हम सबको सुनने के लिए, 16 मार्च का या ऐसा कुछ था। उस क्लास में भी दादी जी ने कहा था कि मेरा जब भी ब्रह्मा बाबा से वार्तालाप होता था तो बाबा कहता था कि बच्ची, क्या तुम परम धाम में पूरा दिन रुक नहीं सकती हो क्या? तो दादी जी की आंख खुल गई कि ओ बाप रे, बाबा क्या बोल गया ये। तो उसका मतलब कि परम धाम में ब्रह्मा बाबा की रहने की पहले से ही प्रैक्टिस थी। तो उसका मतलब कि वो कितने साल रुके, देखो आप सोचो उनके बारे में कि वो कितना टाइम रहे परम धाम में। आपको शायद आंसर मिल गया होगा। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। वर्षा बहन, आपने अनम्यूट किया था, आप भी बोल सकते हैं। वर्षा बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। नहीं, वो क्वेश्चन पे ही बोल रही थी कि आपने जो पूछा वो अनादिकाल में सच में वहां पे परम धाम में रियल में, जैसे ये तो एक विजुअलाइज करना हो गया लगा लो, मगर रियल में जो है वो बहुत कम टाइम ही रहेंगे। जैसे उसमें एक ये बताया था कि बाबा ने एक मुरली में ये बोला था कि जैसे बच्चा है उसको थोड़ी चोट लगती है तो फिर वो फटाफट भाग के बाबा के पास आ जाता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो फिर वो वापस खेलने जाने के लिए कहता है। तो बाबा भी यही कहते थे कि जो बाबा के बच्चे हैं, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, वो थोड़ा टाइम ही रुकेंगे, उसके बाद जैसे जैसे जिसका नंबर आएगा वो साथ के साथ नीचे उतरते हुए आएंगे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। क्योंकि ये देखिए, एक जब भी क्वेश्चन पूछा था ना हमने, तो एक मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। कविता दीदी, 1 मिनट हमको देना प्लीज। कि ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा कि वाह मेरे आदि देव के। शेरू भाई जी, अगर आपको ये मिले स्क्रीन तो शेयर कर लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा बोले, वाह मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। ठीक है, सतयुग की बात हो रही है। हाँ जी, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता ऐसे। तो शिव बाबा क्या बोल रहे हैं कि वाह मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। जी, कविता बहन बोली। पेज 5 है पीडीएफ का, शेरू भाई जी। कविता बहन जी। जी, ओम शांति। आवाज आ रही भाई जी? क्लियर। हाँ, तो वही जो डिस्कशन चल रहा था, तो अभी जैसे सभी ने शेयर किया, तो जितना समय हम अभी संगम पर, जितना समय हम परमधाम की अनुभूति में रहेंगे, तो वो पूरा जो है वो कवर हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ टच करके नीचे आना पड़ेगा सतयुग में, क्योंकि जो भी टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि संगम ही ऐसा युग है जहाँ पे हमारे असली घर का, असली पिता का, असली परिवार का हमें नॉलेज मिलता है। और हमारा जो सत्य घर है वो परमधाम ही है। तो जितना हम उसकी अनुभूति में रहते हैं, तो वो जो पूरा जो टाइम स्पैन है वो पूरा, अगर हम वहाँ पे ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो जब सतयुग में जाएंगे ना, सिर्फ वहाँ पे जाते जाते टच करके सतयुग में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो टाइम स्पेंड कर दिया है। क्योंकि वो स्थिति में थे ब्रह्मा बाबा ज्यादातर, क्योंकि वो नंबर 1 आत्मा है। जैसे आप लोगों ने शेयर किया कि ज्यादा तक उनकी स्थिति वहीं पर ज्यादा तक वो परम धाम की अनुभूति में ही रहते थे, उपराम रहते थे।
तो अभी ज्यादा वहां पे स्पेंड करेंगे तो हमें ज्यादा मूल वतन में स्पेंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। अंत में हम तुरंत जाएंगे, टच करेंगे और सतयुग में आ जाएंगे। बहुत सुंदर दीदी। और एक इसमें और दूसरी फ्लेवर। बात, ये जो जी जी बोलिए। अनादि अनादि और आदि की जो बात चल रही थी, देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा का एक्चुअल टाइटल जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, जैसे अभी हम कहते हैं। तो ये सारी जो आत्माएं जो साकार में जो है, जब आत्माएं ऊपर मूल वतन में है तो उनके जैसे शिव बाबा ही सभी बच्चों के पिता हैं, ब्रह्मा बाबा के भी इवन। तो मूल वतन की बात जब आती है तो वही अनादि स्वरूप निराकारी स्वरूप में बाबा ऐसे संबोधित कर रहे हैं अपने बच्चों को। और साकार में तो एक ही है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, वही एक्चुअल जो है फर्स्ट आत्मा जो है वो आती है। और हम भी जब संगम पर उनके बच्चे बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो वो उस शाखा के आधार पर वैसे एड्रेस किया गया है। तो वही है। ओम शांति। दीदी और एक थोड़ा फ्लेवर था इसमें, एक ही थोड़ा सेकंड्स लेंगे कि देखिए, हम जो सोच रहे थे फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे हम चक्कर लगाते हैं, लेकिन जैसे सभी ने शेयर किया तो और एक थोड़ा ट्यूबलाइट चला कि जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक शक्ति कहाँ से आएगी। हाँ जी, घर से। तो घर घर को तो याद करना ही है, वरना बिकॉज दैट्स द पावर हाउस, वहां पे ही है ना, शिव बाबा कहाँ पे है। तो ऐसे चिंतन चला था। थैंक यू एवरीबॉडी। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। और इस पॉइंट पर केंद्रित करने के लिए पंकज भाई आपका शुक्रिया। और नगाड़े का और बैंड का भी इनका ही पॉइंट था। तो देखो किस पॉइंट को कैसे मनन चिंतन में लाना है, तो पंकज भाई में एक क्वालिटी है कि वो बराबर मनन चिंतन को एकदम ऐसे पॉइंट लाते हैं जैसे कि इसके ऊपर होना चाहिए मनन चिंतन, और डीप डिस्कशन हुआ। अगर ये डिस्कशन को आगे रखना है तो हम सैटरडे इसी पॉइंट को रख सकते हैं, अगर सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड हुए ये तो फिर ये मेरे हो मन गया। की बात बताई बहन जी आपने। सैटरडे को इसको अपन विस्तार से लेंगे और हाँ, क्योंकि मजा आज है पूरा इसमें करते हैं, अभी विस्तार। समय भी हो गया। ओम हाँ, शांति। थैंक यू। सैटरडे वंदना दीदी जी को भी इनवाइट किया हुआ है, क्योंकि और एक तो थोड़ा थोड़ा टचिंग था, वो भी शेयर करना है ग्रुप से। तो जितने हो हम्म सके सभी जुड़ना सैटरडे। ओम शांति। भाई ओके, जी ये पॉइंट वंदना। भी ले सकते हैं ना उनके साथ में 5 मिनट। हाँ, नहीं उनको पहले से इन्फॉर्म करेंगे कि ये पॉइंट पे भी आप कुछ बताओ, है ना। पंकज भाई आप बता देना उनको। ठीक है, तो होमवर्क में हम उस घड़ी तक ही जाएंगे जिस घड़ी में बाबा को हमने पहचाना था, और उस प्राप्तियों में खो जाएंगे, है ना। उस घड़ी में हम टिकेंगे कि वो क्या घड़ी थी। यही होमवर्क लेते। और पोल भी शेयर हुआ है, अगर जिन्होंने आंसर नहीं दिया तो और एक बार रीशेयर करते। तो सभी मेन स्क्रीन पर आइए और एक बार पोल शेयर होगा। सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितने बार किया, ये क्वेश्चन है। ये परम धाम स्टेज का। तो जिन्होंने नहीं किया होगा तो अभी हम बिंदु रूप में स्थित हो जाते हैं। चलिए अपने अनादि आदि स्वरूप में बाबा की किरणों के नीचे बाबा की शांति और प्यार को महसूस करेंगे 1 मिनट। और इसी साइलेंस की वाइब्रेशन से सारा नगाड़ा भी बजेगा और बैंड भी बजेगा, सारी आत्माएं जगेगी। तो आ जाए अपने बिंदु स्वरूप में बाबा की किरणों के नीचे। 1 मिनट टोटल साइलेंस।
ओम शांति। गुड नाइट सभी को। इसी साइलेंस को भी आगे बनाए रखें। ओम शांति।